हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो हम सेट सॉल्व करने जा रहे हैं वो सेट 5 है। तो यहाँ पर हम 31 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो इस 5 नंबर सेट का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो ये हम इसके सेकेंड पार्ट में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखे हैं बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ग्लैंड्स। तो यहाँ पर आपको जो पहली हेडिंग मिलेगी वो क्या है, ओवरीज। तो आप जानते हैं फीमेल में 2 ओवरीज होती। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखने को मिल रहा है कि 2 almond शेप, ठीक, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स आर प्लेस इन द पेल्विक कैविटी, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस आर नोन एज ओवरीज। तो आप जानते हैं कि ओवरीज जो हैं वो फीमेल में पाई जाती हैं, और ओवरीज कितनी हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 2 ओवरीज होती हैं, और कैसी होती हैं, एलमोंड शेप के आकार की होती हैं या बादाम के आकार की देखने को मिलेंगी, और पेल्विक गैडिल में दोनों साइड यूट्रस के ये स्थित होती हैं। आगे यहाँ पर देखिए बताया गया है बच्चों, एट द टाइम ऑफ बर्थ द ओवरीज कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर एग कॉल्ड प्राइमरी oocyte। जब किसी लड़की का जन्म होता है उस समय ये क्या करती है, बहुत संख्या में इमेच्योर एग को कंटेन करती है, जिसे हम प्राइमरी oocytes कहते हैं। यहाँ पर आगे दिखाया गया है बच्चों कि आफ्टर प्यूबर्टी एट ईच menstruation cycle every month one of the egg undergoing the maturation it develop with a follicle known as ग्राफियन फॉल्की। तो आप जानते हैं कि जब प्यूबर्टी आ जाती है या यौनावस्था लड़कियों में आ जाती है, तो उसमें एवरी मंथ मतलब प्रत्येक महीने क्या होता है, एक एग उसमें निकलता है। जो अब एग निकल रहा है वो मेच्योर एग होता है, और यही मेच्योर एग क्या कहलाएगा, डेवलप होकर के फॉलिकल्स का निर्माण करता है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। आगे बच्चों इसमें बताया गया है कि ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल कंटेन से हैप्लॉइड एग और ओवम या फीमेल गेमीट। जो मेच्योर एग है यही क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाता है, या हैप्लॉइड एग कहलाता है, या इसे हम ओवम या फीमेल गैमीट्स कहते हैं। आगे बच्चों बताया गया है कि इन द मिडिल ऑफ मैच्योरेशन साइकिल द ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर एंड ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज। आप जानते हैं जो मैच्योरेशन साइकिल होती है उसके पश्चात ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाती हैं और ये ओवम को रिलीज करती हैं, और एक ओवम निकलेगा जो क्या होगा, एवरी मंथ में निकलता है। और ये कब निकलेगा बच्चों, आगे देखिए, तो द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवरी से एग का निकलना ही क्या कहलाता है बच्चों, ओवुलेशन कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया आगे कि आफ्टर ओवुलेशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इनटू ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। जो ओवुलेशन होता है, मतलब आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है, एक इसमें ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है बच्चों, सेक्रीट करता है इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सेक्रीशन करता है। यहाँ पर देखिए आगे आपको बताया गया है बच्चों, क्या बताया गया, आप देखिए यहाँ पर कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी बच्चों, डीजेनरेट हो जाएगी। कब, बाई 28 डेज ऑफ मैंस्ट्रुएशन साइकिल। जब 28 डेज हो जाएंगे तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो वही क्या करती है, डीजेनरेट हो जाती है, फिर से मैंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी की शुरुआत कर देती है। अगली हेडिंग देखो बताया गया है बच्चों यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस क्या है बच्चों, इट इज ए थिक मस्कुलर पेयर शेप ऑर्गन विच इज सिचुएटेड इन द पेल्विस रीजन। आप जानते हैं कि यूट्रस जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप जानते हैं ये एब्डोमेन कैविटी में होता है। कैसा होता, थिक होता, मस्कुलर, नाशपाती के आकार का देखने में होता है, और पेल्विस गैडिल में पाया जाता है। मस्कुलर वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड
मायोमेट्रियम। इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है उसे हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। एंड द इनर लाइनिंग या इनर जो मोस्ट लाइनिंग पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये यूट्रस की मेम्ब्रेन है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे देखेंगे, बताया गया बच्चों कि यूट्रस इज एसोसिएटेड विद द वैजाइना। ये किससे जुड़ा होता है, वैजाइना से जुड़ा होता है, थ्रू ए नैरो नेक लाइक पार्ट नोन एज सर्वेक्स। ये एक नैरो कैनाल से जुड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वेक्स कहते हैं, यहाँ पर बताया गया बच्चों। अपर रीजन ऑफ यूट्रस इज एसोसिएटेड विद द फैलोपियन ट्यूब। इसका ऊपरी रीजन किससे जुड़ा होता है बच्चों, तो बताया गया फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है। फंक्शन क्या है इसके, तो आप जानते हैं कि मेन फंक्शन ऑफ यूट्रस इज टू कैरी आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उसको डेवलपमेंट करना होता है। अगली हेडिंग में बताया गया बच्चों फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट के बारे में। तो आप जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं बच्चों, 1 पेयर होती हैं और लगभग 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये यूट्रस के अपर पार्ट से जुड़ी होती हैं। दीज ट्यूब्स मूव टूवर्ड द ओवरीज एंड ए इनलार्जेज टू फॉर्म ए एम्पुला विद फिम्ब्रेटेड मार्जिन। ये ट्यूब्स जो होती हैं मूव करती हैं किस तरफ, ओवरी की ओर हो जा करके एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला पर फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम फिम्ब्रेटेड मेम्ब्रेन कहते हैं, कि फिम्ब्री जैसी दिखती हैं। आप आगे देखेंगे यहाँ पर बताया गया फंक्शंस के बारे में। तो मेन फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज टू कैरी ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। इनका मेन फंक्शन ओविडक्ट का ये होता है, ये ओवम को ले जाने का कार्य करती हैं। कहाँ से ले जाएंगी बच्चों, तो ये ओवरी से यूट्रस को ले जाने का कार्य करती हैं। अब यहाँ पर हमने देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया है, यही जो भी समझा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या, एक ये फैलोपियन ट्यूब है, एक ये फैलोपियन ट्यूब, इसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कह सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस की ही 2 मेम्ब्रेन है जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं अंदर वाली को, इसे क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ओविडक्ट जब आगे बढ़ती है तो ये क्या करती है, एक चौड़ा एरिया को बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। एम्पुला क्या होता है, फिम्ब्रेटेड लेयर बनाता है यहाँ पर भी और इस तरफ उस दूसरी ओविडक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसी से क्या होता है बच्चों, एक एग जुड़ता है या इसमें ओवरी जो होती है ये एग का फॉर्मेशन करती है। एवरी मंथ अगर इस मंथ यहाँ पर एग निकला तो अगली बार ये मेंटेन करेगी तो यहाँ पर बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यही जो है यूट्रस क्या होता है, नीचे की ओर आता है, एक नैरो पार्ट बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वेक्स कहते हैं। और यही सर्वेक्स आगे खुल करके आगे सर्वेक्स कैनाल बनाता है जिसे हम वेजाइना कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यूट्रस जो है जहाँ पर खुलता है उसे सर्वेक्स और आगे वो कैनाल जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। यहाँ पर जो नीले रंग से ये दिखाए गए लिगामेंट्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होती है, ओवरीज कनेक्ट होती हैं यूट्रस की बाहरी मेम्ब्रेन जो होती है उससे जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगली हेडिंग क्या थी हमारी बच्चों, वेजाइना थी एंड एक्सटर्नल आर्गन। तो यहाँ पर बताया गया है कि इट इज ए मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वेजाइना क्या, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों। और आगे बताया गया रिमेन्स एसोसिएटेड विद द यूट्रस। ये किससे जुड़ी होती है, यूट्रस से जुड़ी होती है। और एक नैरो स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा जुड़ी होती है उसे हम सर्वेक्स कहते हैं। आगे बताया गया कि वेजाइना इज अबाउट 3 to 5 इंचेज लॉन्ग। ये 3 से 5 इंच क्या होती है, लंबी होती है। ओपन्स कहाँ होती है, आउट साइड थ्रू वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइनल की ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलती है। दिस ओपनिंग इज लोकेटेड डीप इन द वल्वा रीजन। ये कहाँ खुलती है बच्चों, डीप जो बल्वा रीजन होता है वहाँ पर क्या होती है, खुल जाती है। आगे बताया गया बच्चों की एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर कलेक्टिवली नोन एज वल्वा। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। दीज ऑर्गन्स इंक्लूड थिक फ्लैशी लिप लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज लोबिया मेजोरा। इसके बाद में ये 2 थिन लिप्स बनाती जिसे हम कहते हैं लोबिया मिनोरा कहते हैं। एंड ए हाईली सेंसिटिव पार्ट इज नोन एज क्लाइटोरिस।
जो फीमेल में क्लाइटोरिस पाया जाता है वो एक मेल के पेनिस के समान स्ट्रक्चर होती है, उसकी होमोलोगस होती है। आगे यहाँ बच्चों नोट में बताया गया वल्वा कंटेन्स ए वेजाइनल ओपनिंग एज वेल एज ए ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा। यहाँ पर क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, जबकि ये जो फीमेल में होती हैं अलग अलग पार्ट होते हैं, जबकि मेल में दोनों एक में ही देखने को मिलते हैं। आगे बच्चों बताया गया है कि बोथ ओपनिंग आर सेपरेट, इसमें सेपरेट होती हैं कौन, यूरिथ्रा और जो वैजाइनल ओपनिंग होती है, लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर एक में ही होती है। अगली हेडिंग बच्चों हमारी यहाँ पर ममैरी ग्लैंड्स, तो आप देखेंगे कि ममैरी ग्लैंड्स और जो ब्रेस्ट होते हैं ये क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल की, और ये भी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होती हैं, जो क्या होती हैं, विच सेक्रीट द मिल्क, मिल्क सेक्रीट करती हैं कब, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये मिल्क ग्लैंड जो होती है मिल्क को सेक्रीट करने का कार्य करती हैं। जो ह्यूमन फीमेल होती हैं उनकी मेमरी ग्लैंड्स में निप्पल पाया जाता है, और ये निप्पल उस कहाँ पर होगा, ब्रेस्ट या जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उसके टिप पर पाया जाता है। ऐसा किसी भी मैमल्स में नहीं होता, केवल ह्यूमंस की फीमेल में ऐसा होता है। और ये ब्लैक या ब्राउन स्पॉट लेते हैं जिन्हें हम एरियोला कहते हैं, ठीक, इसी के कारण वो अलग अलग रंग के देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड पार्ट था 5 जो पेपर नंबर था उसका, और इसको आप क्या करेंगे, आप आपस में शेयर करेंगे, और हमारा जो ये वीडियो है इसे लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।